कॉर्पोरेट आर्म में हम बात करेंगे 1980 में शुरू हुई कंपनी धानुका एग्रीटेक की। करीब 3,600 करोड़ रुपए के मार्केट कैप की ये कंपनी है। देश की दिग्गज एग्री इनपुट कंपनियों में से एक है। कंपनी के पास हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, बायो स्टिमुलेंट्स सहित 321 से ज्यादा रजिस्ट्रेशंस हैं। कंपनी के पास 6,500 डिस्ट्रीब्यूटर्स का बड़ा नेटवर्क है। 75,000 डीलर्स भी है यहाँ पर उनके पास। लेकिन आज फोकस में कंपनी क्यों है वो हम बता दें। मॉनसून सीजन शुरू हो गया है, खरीफ फसलों की बुआई होने वाली है। इसमें मौजूदा ट्रेंड्स क्या दिख रहे हैं, किस तरीके की डिमांड इस बार है, नए लॉन्चेस क्या होंगे, ये जानते हैं और समझते हैं बेहतर। कंपनी के एमडी एम के धानुका साहब हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय दिया। सबसे पहले सर जो जिस तरह से मॉनसून आ रहा है और अभी तो ट्रेंड्स और जिस तरह से अभी तक न्यूज़ फ्लो आई है वो लग रहा है कि मॉनसून कवर कर देगा पूरी इंडिया इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। इनिशियल ट्रेंड क्या दिख रहे हैं और क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस है इस बार? देखिए, 1 वीक पहले तक तो जो है टोटल सेंटिमेंट्स डाउन थे क्योंकि मानसून काफी डिले हो गया था। लेकिन पिछले 5-6 दिनों से जो पूरे भारतवर्ष में जगह-जगह बारिश आ गई है, उसके कारण से सेंटिमेंट्स वापस से अपलिफ्ट हो गए हैं और ज्यादातर जगह बुआई शुरू हो गई है। जो 33% डेफिसिएंट था मानसून, वो 13% के ऊपर में रह गया है और आने वाले 1-2 दिन के अंदर में बाकी जगह भी मानसून की बारिश आने की उम्मीद है। तो मैं समझता हूँ कि जो सोइंग थोड़ा लेट तो जरूर हुई है, लेकिन अब सब जगह बारिश हो गई है तो सोइंग जो है काफी तेजी से सभी राज्यों के अंदर में सोइंग हो जाएगी। तो ये बात अच्छी है कि अब जो है मूड एंड सेंटिमेंट बेटर हो गया है क्योंकि मॉनसून अक्रॉस इंडिया अब स्प्रेड हो गया है, तो उस वजह से आप अपबीट और ऑप्टिमिस्टिक है। सर किस तरीके की परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट करेंगे इस बार? कैसा लग रहा है ये साल आपकी कंपनी के लिए? ये शुरुआती समय है ऑफ कोर्स, बट ट्रेंड्स क्या बता रहे हैं? पिछले साल के मुकाबले अगर हम बोले इस साल क्या ग्रोथ आपने टारगेट रखे हैं? देखिए, फर्स्ट क्वार्टर तो क्योंकि मानसून लेट हो गया था इसलिए अच्छा नहीं गया है, लेकिन जो फर्स्ट क्वार्टर की सेल्स है वो सेकंड क्वार्टर में पोस्टपोन्ड हो गई है। तो डेफिनेटली सेकंड क्वार्टर काफी अच्छा जाने की उम्मीद है और जैसा कि आईएमडी का फोरकास्ट है, नॉर्मल मानसून 96% रेनफॉल की उन्होंने फोरकास्ट की है, तो हम समझते हैं कि उनकी फोरकास्ट ठीक रहेगी और पूरे भारतवर्ष में अच्छी बारिश होगी। तो ओवरऑल सोइंग भी अच्छी होगी और किसान जो है अपनी फसलों को बचाने के लिए ज्यादा पेस्टिसाइड यूज करेगा। एक एडवांटेज किसान को इस बार ये भी है कि प्राइसेस जो है वो काफी नीचे आ गए हैं जेनेरिक पेस्टिसाइड्स के, तो किसान की जो अफोर्डेबिलिटी है वो ज्यादा बढ़ गई है दवाएं खरीदने के लिए। तो किसान जो है ज्यादा दवाई यूज कर सकता है अपनी फसलों को कीड़ों और बीमारियों से बचाने के लिए। ओके, तो ये तो सब अच्छा दिख रहा है आगे ट्रेंड के पॉइंट से। सर 2 की प्रोडक्ट्स जो लॉन्च किए थे आपने Q4 में, इम्प्लोड एंड मेसोट्रैक्स, जो हर्बिसाइड्स की हम बात करें, किस तरीके का रिस्पॉन्स मिला है सर? और मोर इम्पोर्टेंटली अब लॉन्च पाइपलाइन क्या दिख रही है फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर या इस साल के लिए? आ, अभी देखिए, फर्स्ट ईयर में जब कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो इमीडिएट बहुत ज्यादा रेस्पॉन्स नहीं मिलता है क्योंकि सभी किसानों तक और विक्रेता बंधुओं तक आपको उस प्रोडक्ट के विषय में जानकारी देनी होती है। तो जैसे जैसे जानकारी किसानों तक और विक्रेता बंधुओं तक पहुंचती है, वैसे वैसे वॉल्यूम जो है बढ़ते जाते हैं। तो पहले साल में तो हम इतना नहीं समझते, बट इमीडिएट रेस्पॉन्स इज गुड क्योंकि ऑलरेडी ये 9-4 मॉलिक्यूल्स है, 9-3 मॉलिक्यूल्स नहीं है। ऑलरेडी कुछ कंपनियां इन प्रोडक्ट्स को मार्केट कर रही हैं, तो इसलिए वो कंपैरिजन हो जाता है। उस हिसाब से दोनों प्रोडक्ट की रीजनेबल ग्रोथ है, लेकिन आने वाले वर्षों में हम समझते हैं कि ज्यादा ग्रोथ होगी। इसके अतिरिक्त 2 नए इंसेक्टिसाइड्स हम जो है सेकेंड क्वार्टर में लॉन्च करने जा रहे हैं और उनसे भी एक अच्छा वॉल्यूम आने की उम्मीद है। ओके, थोड़ा डिटेल में बताएँगे सर किस तरीके के प्रोडक्ट्स होंगे ये और कब तक लॉन्च होंगे? और जैसे आप कह रहे हैं रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, तो किस तरीके का रिस्पॉन्स एंटिसिपेट कर रहे हैं? एक प्रोडक्ट अगस्त में लॉन्च हो जाएगा और दूसरा प्रोडक्ट जो है वो शायद थर्ड क्वार्टर तक लॉन्च हो पाए। दोनों इंसेक्टिसाइड्स हैं। एक इंसेक्टिसाइड सिंजेंटा के साथ में है
और दूसरा कोटेवा के साथ में है। इन 2 कंपनियों के टाई अप से जो है उनके कोलैबोरेशन से हम ये नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। ओके, बढ़िया। तो ये 2 प्रोडक्ट्स नए और आने वाले हैं जिसकी आपने टाइमलाइन्स बताई। सर दहेज प्लांट जो शेड्यूल होने वाला था उसके ऑपरेशंस इन 3rd वीक ऑफ जुलाई, इज़ इट ऑन ट्रैक सर? Project is ready basically, but we are waiting for some permissions from the government. तो जैसे ही हमें गवर्नमेंट से परमिशन मिल जाएगी, वाटर के जो है वो ट्रायल्स चालू हो गए हैं पानी के साथ में, और जैसे ही परमिशंस आ जाएगी तो हम अपना प्रोडक्शन 3rd वीक में स्टार्ट कर देंगे। इस वक़्त सर अगर आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें, यूटिलाइज़ेशन की बात करें, कैसा है इस वक़्त, ट्रेंड्स क्या दिख रहे हैं? किस तरीके की वहाँ पर ग्रोथ एंटिसिपेट करें? और अगर हम आगे इन्वेस्टमेंट्स की भी बात करते हैं, तो आप कितना कैपेक्स लाइन अप कर रहे हैं आगे चलकर? ये इनिशियली कैपेक्स लगभग 225 करोड़ रुपए का दहेज प्लांट के अंदर में हुआ है, और अभी तो हमने 1 प्लांट लगाया है, वहां पे 10 प्लांट लगाने तक का स्पेस अवेलेबल है। और आने वाले समय में हम जापानीज कंपनीज के साथ में बातचीत कर रहे हैं। जैसे ही कुछ कंक्लूड होगा तो हम दूसरा नया प्लांट डालेंगे। ऑलरेडी जो इनिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, बाउंड्री वॉल है, चिलिंग प्लांट है, बॉयलर है, स्टोरेज कैपेसिटी है, वो फ्यूचर एक्सपेंशन को माइंड में रखते हुए ऑलरेडी क्रिएट कर ली गई है। तो इसके ऊपर में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, सिर्फ जो नई बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी लगेगी उसी के ऊपर में इन्वेस्टमेंट होगी। तो जो नया प्लांट लगेगा उसमें इन्वेस्टमेंट कम होगी, लगभग 75 से 100 करोड़ रुपए एक प्लांट के अंदर में फ्रेश इन्वेस्टमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, फेयर इनफ। तो ये तो सर कैपेक्स की बात हुई। एक जानना चाहूँगी सर पॉइंट कि आपने अपनी इंक्रीज़ जो इंसेक्टिसाइड सेगमेंट्स में प्लान किया है अपना शेयर बढ़ाने का ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स। कंपनी ऑफ कोर्स डाइवर्सिफाइड है अगर हम देखें हर्बिसाइड्स, फंजीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह में। अगले 3 सालों में कौन-सा सेगमेंट में सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है सर? देखिए, ओवरऑल तो हर्बिसाइड्स में ग्रोथ ज्यादा लगती है, क्योंकि ग्लोबली हर्बिसाइड्स का कंजम्पशन सबसे ज्यादा है, और भारतवर्ष में भी अब लेबर की अवेलेबिलिटी एक क्वेश्चन मार्क हो गई है, स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में, और लेबर की कॉस्ट भी काफी बढ़ गई है। और हर्बिसाइड्स का यूज करने से कॉस्ट भी कम आती है किसान को, और लेबर की अवेलेबिलिटी का भी इशू नहीं रहता है। और आने वाले समय में ड्रोन से स्प्रे होना स्टार्ट हो जाएगा, तो लेबर का क्वेश्चन वहां भी एक जो प्रॉब्लम किसान फेस करता है वो उसको फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो हर्बिसाइड का ओवरऑल कंजम्पशन इंडिया में भी ग्रेजुअली बढ़ेगा, और हर वर्ष बढ़ रहा है। हमारा इंसेक्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स का पोर्टफोलियो लगभग बराबर है दोनों का, और आने वाले समय में भी इंसेक्टिसाइड हम और लॉन्च कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इंसेक्टिसाइड और हर्बिसाइड्स करीब करीब बराबरी की टक्कर एक दूसरे को देंगे। ओके, तो यहाँ पर आप बुलिश हैं ये स्पेस में और ये लग रहा है कि ग्रो भी अच्छा करेगा। क्विकली सर आपकी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट्स किए इन 2 की स्टार्टअप्स ड्रोन्स और आईओटी स्पेस में। क्या एग्ज़ैक्टली आपके प्लान्स हैं और किस तरीके का आगे इस पर फोकस रहेगा? देखिए, जो ड्रोन कंपनी है उसी का नाम आयोटेक एविगेशन है। उसके अंदर में धानुका ने 30 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, और जैसा मैंने बताया कि आने वाले समय ड्रोन का है। जो स्प्रे होता है वो मैनुअली अगर करते हैं तो जो लेबर है उसकी हेल्थ के ऊपर में भी इम्पैक्ट आता है, और यूनिफॉर्म स्प्रे नहीं होता है। ड्रोन से स्प्रे करने से जो है यूनिफॉर्म स्प्रे होता है, कॉस्ट कम आती है, और जो पानी की है वो बहुत बचत है। अभी लगभग 150 से 200 लीटर पानी में 1 एकड़ में स्प्रे होता है पेस्टिसाइड, जबकि ड्रोन से 10 लीटर पानी से ही वो स्प्रे कंप्लीट हो जाता है। तो लगभग 140 से 190 लीटर पानी की बचत जो है पर एकड़ एक स्प्रे के अंदर में होगी। तो ये लाखों करोड़ों लीटर पानी जो है इससे बचत हो पाएगी पेस्टिसाइड्स के स्प्रे के अंदर में ड्रोन के द्वारा। ओके, सो ऑब्वियसली कॉस्ट सेविंग्स यहाँ पर है, तो इसी तरीके के और इन्वेस्टमेंट्स करेंगे सर आप या यू थिंक यू आर रेडी और योर हैंड्स आर फुल? नहीं, अगर कोई भी अच्छा इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी
तो डेफिनेटली हम किसी और स्टार्टअप में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी अब चूँकि मॉनसून का एक तरह से हमें समझ में आ रहा है किस तरह से पैन आउट हो रहा है। लास्ट वीक कुछ अलग ट्रेंड्स थे बट अब हम आपसे समझ सकते हैं क्या गाइडेंस होगी इस साल के लिए? मार्जिन्स किस तरह से दिख रहे हैं? पिछले साल के मुकाबले क्या इम्प्रूवमेंट हम देख सकते हैं? क्योंकि आप नए लॉन्चेस की भी बात कर रहे हैं यहाँ पर। जैसा हमने पहले भी बताया कि हम डबल डिजिट ग्रोथ का प्लान रखा है सब्जेक्ट टू द नॉर्मल मानसून। अभी बारिश के 3 महीने हैं, जुलाई, अगस्त और सितंबर। अगर इन तीनों महीनों में बारिश अच्छी हो जाती है और तो हमारे डैम्स भी फुल होते हैं और रबी के लिए भी पानी की अवेलेबिलिटी सिंचाई के लिए अवेलेबल होती है। तो रबी और खरीफ 2 मेजर फसलें हैं। वैसे बहुत सारे किसान भाई 3 फसलें भी साल में ले लेते हैं। तो अगर ये बारिश अच्छी होती है तो डेफिनेटली डबल डिजिट ग्रोथ जो है धानुका अचीव करेगी। अभी इस वर्ष जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्राइसेस कम होने के कारण से सिस्टम में जो इन्वेंट्री है वो हाई कॉस्ट इन्वेंट्री है। तो इनिशियली फर्स्ट हाफ के अंदर मैं नहीं समझता कि कोई मेजर इंप्रूवमेंट मार्जिन्स के अंदर में देखने को मिल पाएगा। लेकिन सेकेंड हाफ के अंदर में डेफिनेटली वी होप कि मार्जिन के अंदर में 100 बिप्स का जो है इंप्रूवमेंट आना चाहिए। ओके, फेयर इनफ तो 100 बेसिस पॉइंट्स का यहाँ इम्प्रूवमेंट मार्जिन्स में आने की बात। लेकिन सर एग्रोकेम प्राइसेस ग्लोबली किस तरह से पैन आउट हो रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स हैं जो सजेस्ट कर रही है कि सॉफ्टनिंग ऑफ प्राइसेस है वहाँ। या देखिए आज भी हम लोग चाइना के ऊपर में काफी कुछ डिपेंडेंट है, इंपोर्ट के ऊपर निर्भर करते हैं। बहुत सारे टेक्निकल ग्रेड पेस्टिसाइड्स वहां से इंपोर्ट होते हैं और इसके अतिरिक्त जो कंपनियां इंडिया में टेक्निकल्स बनाती हैं वो भी इंटरमीडिएट्स और केमिकल्स चाइना से इंपोर्ट करती हैं। और चाइना से एक्सपोर्ट की डिमांड अभी काफी कम है क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है कि यूएस के पास लगभग 1 वर्ष की इन्वेंट्री है और ब्राजील जो कि ये 2 सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड कंज्यूमिंग कंट्रीज हैं, ब्राजील के पास लगभग 6 से 8 महीने की इन्वेंट्री है। तो इन दोनों देशों को एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है चाइना से, तो इसलिए चाइना में इन्वेंट्री इजीली अवेलेबल है और ये कारण है कि प्राइसेस जो है वो नीचे आ रहे हैं। तो किसान भाइयों के लिए तो ये फायदे की बात है क्योंकि अगर किसान को दवाई सस्ती मिलेगी तो उसकी कॉस्ट ओवरऑल जो है कृषि के ऊपर में उत्पादन पे कम आएगी। लेकिन ओके, कंपनीज को जो है इसमें इनिशियली नुकसान होता है क्योंकि जी, सिस्टम में जनवरी से ही हम लोग इन्वेंट्री जी, बिल्टअप करना चालू कर देते हैं और हर वर्ष जो है हर महीने प्राइसेस जो है नीचे जी। आते जा रहे हैं। ओके, फेयर इनफ तो ये है ट्रेंड्स प्राइसेस का। बहुत-बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए और हमें बताने के लिए कंपनी का आगे क्या है बिज़नेस आउटलुक।